शेयर बाजार खुलने के महज 3 मिनट के भीतर सेंसेक्स में 450 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली। इसके बाद सेंसेक्स 9 महीनों के सबसे खराब लेवल पर पहुंच गया, जिसकी वजह से शेयर बाजार निवेशकों को 1.33 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। जानकारों की माने तो शेयर बाजार में ताजा गिरावट का मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ और यूक्रेन और रूस के बीच चल रही वॉर से बना जियोपॉलिटिकल टेंशन है। इसके साथ ही लोगों का कहना है कि इस महीने में भी शेयर बाजार में गिरावट बनी रह सकती है। हालांकि ये गिरावट फरवरी की तरह बड़ी नहीं होगी। अगर ऐसा हुआ तो ये लगातार 8वां महीना होगा जब सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान पर बंद होंगे। आइए देखते हैं दलाल स्ट्रीट में सेंसेक्स और निफ्टी किस लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स सुबह 10 बजे 190 अंकों की गिरावट के साथ 72,897 अंकों पर कारोबार कर रहा था, जिसमें शेयर बाजार खुलने के महज 3 मिनट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली और ये 452 अंक लुढ़क गया। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक निफ्टी 50 भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सुबह 10 बजे निफ्टी 64.75 अंकों की गिरावट के साथ 22,054 अंकों पर कारोबार कर रहा था, लेकिन कारोबारी सत्र के दौरान निफ्टी 21,964 अंकों पर भी दिखाई दिया। सोमवार को भी शेयर बाजार में 100 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली थी। अगर शेयर बाजार के आंकड़ों को देखें तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की शेयर बाजार खुलने के बाद चंद मिनटों के अंदर करीब 9 महीनों के लोअर लेवल पर पहुंच गए। जून 2024 के बाद जहां सेंसेक्स 72,000 अंकों से कम पर दिखाई दिया, 5 जून 2024 को आखिरी बार सेंसेक्स कारोबारी सत्र में 71 अंकों के लेवल पर दिखाई दिया था। वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 5 जून के बाद पहली बार 22 अंकों से नीचे आते हुए 21,000 अंकों के लेवल पर दिखाई दिया। जानकारों के अनुसार शेयर बाजार में मार्च के महीने में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप टैरिफ का असर और जियोपॉलिटिकल टेंशन मार्च के पूरे महीने में दिखाई दे सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो नेस्ले इंडिया और बजाज ऑटो के शेयरों में 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं HCL टेक और इंफोसिस के शेयर 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। टाइटन के शेयर 1.36% की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दिए। अगर तेजी वाले शेयरों की बात करें तो NSE पर SBI और BEL के शेयरों में करीब 3% का इजाफा देखने को मिल रहा है, जो शेयर बाजार को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडसाइड और पावर ग्रिड के शेयर में 1% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर करीब 1% की तेजी के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि शेयर बाजार में गिरावट की वजह से निवेशकों को आज भी नुकसान हुआ। महज 3 मिनट के अंदर ही निवेशकों की जेब से 1.33 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। आपको बता दें कि भारतीय शेयर बाजार में बीते साल के अंत में शुरू हुई गिरावट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सरकार के तमाम बड़े ऐलान और महंगाई घटने के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी संभलने का नाम नहीं ले रहे। लगातार 5वें महीने शेयर मार्केट में गिरावट आई है। सेंसेक्स लाल निशान पर ऐसा अटका हुआ है कि निवेशकों के लाखों करोड़ सवा हो गए। हैरान करने वाली बात तो ये है कि 1996 के बाद ये पहला मौका है जब लगातार 5वां महीना शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने गिरावट के मामले में 28 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 1996 के बाद से शेयर बाजार में कभी भी लगातार 5 महीने तक गिरावट नहीं देखी गई है। साल 1996 के बाद ये पहला मौका है जब शेयर बाजार में लगातार 5वें महीने गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी के इतिहास में 1990 के बाद से केवल 2 बार 5 महीने या उससे ज्यादा समय तक गिरावट दर्ज की गई थी। सितंबर 1994 से अप्रैल 1995 तक 8 महीने में इंडेक्स 31.4% गिर गया था। आखिरी बार 5 महीने की गिरावट 1996 में देखी गई थी। उस समय जुलाई से नवंबर तक निफ्टी में 26% की गिरावट आई थी। एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि इस साल के महज 2 महीनों से भी कम समय में भारतीय शेयर बाजार में जितना पैसा डूबा है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की GDP से भी ज्यादा है। शेयर बाजार का मार्केट कैपिटलाइजेशन साल की शुरुआत से अब तक 520 अरब डॉलर यानी करीब 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घट गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान बांग्लादेश की GDP अनुमान से भी ज्यादा है। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।